नमस्कार बच्चों, मैं प्रभात हमारे अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय प्रभात पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एक और आपके लिए मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जिसमें बेहतरीन क्वेश्चन हमने इसमें डाले हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पहली क्लास। और इसमें पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रम शक्ति में कमी के कारण कारखाने में उत्पादन 40% तक कम हो जाता है। कारखाने में मूल उत्पादन पुनः प्राप्त करने के लिए कार्य समय को कितने प्रतिशत तक बढ़ाया जाना चाहिए। देखिए, आपसे कहा गया है कि उसमें क्या है कि वर्कर कम है। श्रम शक्ति मतलब क्या होगा, उसमें वर्कर कम है जिसके कारण जो उसमें प्रोडक्शन जो होना था वो 40% तक कम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें क्या है कि एक समय तक वो पूरा प्रोडक्शन पूरा करना है, तो समय में कितने प्रतिशत बढ़ाएं जो प्रोडक्शन हमारा सही समय में पूरा हो जाए, ये आपसे कहा गया। तो देखो, आपको एक फॉर्मूला पता होगा। इसका सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है कि 100 मल्टीप्लाई 100 माइनस एक्स अपॉन, नहीं, इसका फॉर्मूला होता है 100 मल्टीप्लाई एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। अगर बढ़ जाता है तो बढ़ा दो, प्लस माइनस लगा दो यहाँ पे। अगर घटता है तो घटा दो, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है ना। अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो, घटता है तो घटा दो। तो इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यानी मैं लिखूंगा 100 मल्टीप्लाई कितना घटा, 40%। तो 40% अपॉन 100 माइनस 40। घट रहा है तो उसमें घटा दो, अगर बढ़ रहा है तो बढ़ा दो। सीधा सीधा फॉर्मूला, यानी कितना हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 40 अपॉन 60। काट दो, ये 2 ये 3, यानी कितना आ जाएगा 200 अपॉन 3। इसे काटोगे तो कितना आ जाएगा 66.66%। कितना आ जाएगा 66.66%। समझ में आया। ये फॉर्मूला याद रख लो आपको। जब कभी भी कोई एक चीज बढ़ती है तो दूसरे को कितना घटाया जाए, या एक दूसरी एक चीज बढ़ती है तो दूसरी एक चीज घटती है तो दूसरी चीज को कितना बढ़ाया जाए, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 6 कॉस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 है तो ए का मान क्या है, ये आपको बताना है। तो देखो, 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस 6 साइन स्क्वायर ए बराबर 3, ये दिया। 3 कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको मैं तोड़ दूं दो जगह, 3 साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3 हो जाएगा ना। अगर मैं इन दोनों को लूं, 3 कॉमन ले लूं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, यानी यहाँ पे 3 आ जाएगा अकेला, प्लस 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 3। 3 से 3 कट गया, यानी 3 साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना बचा 0, यानी साइन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है बचा 0। और 0 किस में होता है, साइन में अगर मैं हम देखें तो साइन 0 में, तो साइन स्क्वायर ए ये इससे कट ही जाएगा, साइन स्क्वायर लिख लो चाहे कुछ लिखो एक ही बात है। यानी ए बराबर कितना आ जाएगा 0, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि 1500 मीटर लंबे पुल के विपरीत छोरों पर दो आदमी खड़े हैं। यदि वे क्रम से 8 मीटर प्रति मिनट और 12 मीटर प्रति मिनट की दर से एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो एक दूसरे को कितने समय में मिलेंगे, ये आपको बताना। तो देखो, ये पुल है 1500 मीटर, यहाँ पर ए खड़ा है, यहाँ पर बी खड़ा है। ये जाएगा किसके हिसाब से 8 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से, और ये जाएगा किस हिसाब से 12 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से। तो जब ये ट्रेन जैसी सिस्टम होती है, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या होती है, प्लस होती है। तो 1500 अपॉन स्पीड प्लस हो जाएगी, कितने जाएगा 20, 0 से 0 काट दो, टाइम निकालना में, टी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो क्या हो जाएगा 75 मिनट। यानी कितना समय लगेगा उन्हें मिलने में, 75 मिनट लगेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि 2.5 वर्ष के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 3.5 वर्ष के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर पर समान राशि का साधारण ब्याज से 40 रुपए कम है। यानी आपको यहाँ पर दो ब्याज और दो
टाइम अलग अलग दिया, एक आपको ये दिया और एक आपको यहाँ से दिया ये और ये, लेकिन कहा क्या है, सेम राशि, समान राशि, यानी ये वाली जो इसका ब्याज जो आएगा वो इस वाले ब्याज से 40 अधिक है, ये आपसे कहा गया। ठीक है ना। तो देखो हमने मान लिया कि प्रिंसिपल हमारा एक्स है, मल्टीप्लाई कितने समय के लिए दिया गया हमें, 3.5 साल के लिए, यानी कितना हो जाएगा 7/2, रेट कितनी दी है 10%, मल्टीप्लाई 100। दूसरा हमें क्या है, प्रिंसिपल हमारा कितना दिया, कितने 2.5 वर्ष के लिए, यानी इसमें अपॉन 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 12 साल के लिए 100। इन दोनों का अंतर आपको 40 दिया दिया है ना। अब सॉल्व कर लो, 25 चौके 100, 4 से काट दिया 3 बार, ये 0 से 0 कट गया, यानी यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 7x/20 और यहाँ पर बचेगा तुम्हारा 3x/10 इक्वल टू 40। एलसीएम ले लो, 20 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7x - 6x इक्वल टू 40, यानी x इक्वल टू कितना आ जाएगा 800। यानी आपसे प्रिंसिपल पूछा गया कि राशि कितनी है, तो 800 राशि। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में तुमसे कहा गया है कि एक राशि में साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, उसी दर पर 2 वर्ष के लिए 36,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज बताना। अब यहाँ पर देखो आपको रेट नहीं दी है, ये आपसे क्या कहा है कि 2 वर्ष में आपके रुपए में 10% की वृद्धि हुई, 2 वर्ष में, यानी अगर हम 1 वर्ष की बात करें तो कितने होगा 5%, ये आपकी रेट हो जाएगी। ये आपकी, अगर एग्जाम्पल में देख लो, क्या मैंने माना 100 रुपये था मेरा प्रिंसिपल, 2 वर्ष में वो 10% बढ़ गया, यानी कितना बढ़ गया 110 हो जाएगा। और जब 110 हो गया तो बढ़ा कितना 10 रुपये बढ़ा, और 10 रुपये बढ़ा कब 2 साल में, 1 साल में कितना बढ़ा होगा 5 रुपये, 5 रुपये बढ़ा 100 रुपये पे, मतलब क्या हो गया 5% हो गया, यानी 5% रेट यहाँ से निकल के आ गई। अब निकाल दो इसका CI, यानी 36,000 रुपये दिए आपको, कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, ये पहली साल ये दूसरी साल, 5% रेट है तो कितना 36,000 का 5% कितना आएगा 1800, फिर दूसरी साल में कितना आएगा 1800, और फिर 1800 को 5% कितना हो जाएगा 90, जोड़ दो कितना हो जाएगा ये पूरा, तो 18 36, यानी कितना आ जाएगा 3690, ये आपका CI हो जाएगा 3690। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ABC 540 रुपए की कीमत की वस्तु खरीदने जा रहे हैं, यानी 540 रुपए की ये तीनों मिलकर एक कोई वस्तु खरीद रहे हैं। A ने B से 40 रुपए अधिक की दी, ठीक है, और B ने C से दोगुने अधिक रुपए अधिक किए, तो C कितनी धनराशि अदा करेगा, ये आपका कहा। तो देखो ये A है, ये B है और ये C है। मान लो C ने X रुपए दिया, तो आपसे कहा है कि B ने C से दुगने दिए, तो B दुगना हो जाएगा 2X हो जाएगा ना। फिर आपसे कहा है कि A ने B से 40 रुपए अधिक अदा किए, यानी B ने अगर 2x किया है तो A कितना करेगा 2x + 40 होगा ना, यानी C अगर x कर रहा है तो B उसका दुगना कर रहा है, यानी 2x हो जाएगा, और एक उसका कितना कर रहा है कि 40 रुपए अधिक कर रहा है, तो 40 रुपए हो गया। अब इन तीनों का योग कितना होगा 540 होगा। ठीक है, 40 उधर गया, ये 2x हो, x कितना हो जाएगा 5x, 40 उधर आया कितना हो जाएगा ये 500, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 100। पूछा किसका गया C की राशि, तो C 100 रुपये खर्च। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष राशि का 60% घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपए की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। अब देखो, पहले मैंने मान लिया 100 उसकी मासिक आय कितनी है उसकी 100 रुपए। अब 15% तो उसने उस पर खर्च कर दिए घर पे, शेष बचा कितना 85, 85 का 60% उसने किस पे खर्च कर दिए घरेलू खर्च में हो गए, तो बचा कितना उसका 85 का 40% बचा होगा, 85 का 40% बचा। अब 85 का 40% बचा, यानी कितना बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे हम काट देंगे कि 2 ये 5 ये 17, 17 दूनी 34 बचा, कितना बचा तुम्हारा 34 बचा, जो किसके बराबर होगा 2210 के होगा ना, यानी एक बराबर कितना हो जाएगा तुम्हारा 2210/34, 17 से काट दो, 17 दूनी 34, 17 एकम 17, कितना बचेगा तुम्हारा
और 5 बचेगा 17 3 51 130, यानी 200 काट दो, कितना बचेगा 65। अब 1 बराबर 65 आ गया, पूछा आपसे क्या गया, उसकी माफिक आय हमने कितनी मानी थी 100, यानी कितनी हो जाएगी उसकी आय 6500, आय कितनी हो जाएगी 6500। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले आप क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि x माइनस रूट 24 और रूट में फिर 150 प्लस रूट में 100 अपॉन 150 माइनस रूट में 100 बराबर 1, ये आपको दिया। अगर हम इसके नीचे 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यानी क्या बचेगा तुम्हारा x माइनस रूट में 24 और इधर बचेगा तुम्हारा रूट में 50 प्लस रूट 100 मतलब 10 हो जाएगा, इक्वल टू रूट 150 माइनस 10 हो जाएगा ना। अब इसको अगर हम खोलें तो ये बचेगा तुम्हारा कितना 6 4 या 24 होता है ना, यानी 2 रूट 6 बचेगा। ठीक है, ये उधर भेज दो इसके नीचे। अगर रूट 50 को मैं भी तोड़ दूं यहाँ पे, या बना रहने दो, इसको बना रहने दो, 150 माइनस 10 अपॉन रूट 150 प्लस 10। ठीक है, अब इसको मैं रेशनलाइजेशन कर दूं, यानी नीचे अगर प्लस का तो ऊपर पूरे में मल्टीप्लाई उसका होगा माइनस का, माइनस 10 अपॉन 150 माइनस 10 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 150 माइनस 10 का स्क्वायर होल स्क्वायर, और इधर बचेगा तुम्हारा 150 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, ये बचेगा ना। खोल दो इसको, क्या बचेगा तुम्हारा 150 प्लस 100 और माइनस तुम्हारा यहाँ पे कितना बचेगा 150 को अगर खोलोगे तो 25 संगे 150, यानी 5 रूट 6 आ जाएगा यहाँ पे, और 5 रूट 6 और 10 और 20 100 हो जाएगा 100 रूट 6, और नीचे बचेगा तुम्हारा कितना 150 माइनस 100, ऊपर कितना हो जाएगा 250 माइनस 100 रूट 6 अपॉन 50। इसमें फिर 50 कॉमन ले लो, 50 कॉमन लिया तो कितना चाहिए यहाँ पे 5 माइनस 2 रूट 6 अपॉन 50, 50 से 50 कट गया, तुम्हारा बचा क्या यहाँ पर x माइनस 2 रूट 6 इजक्वल टू 5 माइनस 2 रूट 6, तो 2 रूट 6 से 2 रूट 6 कैंसिल, x इजक्वल टू 5, x की वैल्यू पूछी गई है, x वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दी गई आकृति में ओ वृत्त का केंद्र है, ये केंद्र है आपका, यदि एंगल सी बी क्यू, एंगल सी बी क्यू ये आपको दिया गया कितना, ये आपको दिया है 60, तो आपसे पूछा गया 2x बताना है आपको, यानी ये x है तो x का 2x बताना है। मैंने आपको ऐसे कल एक बताया था कि परिधि पे बने कोण उसके उल्टे बने बाहर बने कोण का बराबर होते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ये 60 है तो ये भी 60 ही होगा, और 2x पूछा गया तो आपका 120 हो जाएगा। ये तो आपका वैसे हो गया जो आपको फॉर्मूले में दिया था, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको मैं यहाँ पे कराऊँ, देखो ये तो आपको पता होगा ये आपकी रेडियस है, ये क्या आपकी रेडियस है ना। ये रेडियस है, ये पूरा कितना होगा 190 ऊपर 90 होगा ये पूरा, जब ये 90 है ये इतना 60 है तो बचा कितना अंदर 30 बचा, और ये 30 है तो ये भी 30 होगा, होगा ना। एक बार साफ कर दे रहा हूँ, ये आपका 60 दिया था तो ये आपका 30 बचा, और ये भी आपका 30 बचा, और 30 बचा 30 बचा, ये कितना हो जाएगा 120, फिर 120 बचेगा। अब आपको ये तो पता होगा ना कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का दुगना होता है, यानी ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होता है, यानी अगर ये 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 120, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी x बराबर 60 हो जाएगा, 2x पूछा गया तो 120 हो जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा 120। या तो सीधा प्रॉपर्टी याद कर लो जी बाहर वाली, ये सेम होते हैं दोनों, या पर ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा, किसी वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर काटते हैं। ठीक है, यदि ए बी इक्वल टू 6 दिया है, सी डी इक्वल टू 3 दिया है, पी बी इक्वल टू 4 दिया है, तो पी डी आपको लंबाई निकालना। तो देखो पहले ये आपका सर्कल हो गया, एक मिनट को मैं सर्कल बना देता हूँ।
गलत हो गया ये, चलो हम वैसे बना ले रहे हैं। ये हमने सर्कल बनाया, एक जे जीवा है हमारी और एक जे जीवा है, ये पी पर काट रही है। ये आपका ए हो जाएगा, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक है ना। ए बी कितना दिया आपको 6 दिया है, और सी डी आपको कितना दिया 3 दिया है, और पी बी आपको 4 दिया, तो ये हमने एक्स मान लिया। ये आपको प्रॉपर्टी पता होगी यहाँ पे कि पी बी मल्टीप्लाई पी ए इक्वल टू होता है पी डी मल्टीप्लाई पी सी, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। पी बी कितना 4 और पी बी कितना, पी ए कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक पूरा 4 और 6 10 इक्वल टू पी डी कितना दिया आपको एक्स मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा एक्स प्लस 3, यानी ब्रैकेट खोल दो तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 सॉरी माइनस 40 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब आपको 40 कैसे फैक्टर करने हैं, जिसे माइनस करने पर 3 आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो फिर क्या होगा आपका यहाँ पे 40 कैसे फैक्टर करो जिसे माइनस करने पर 3 आए। कहीं कुछ गलती हुई क्या, ए बी 6 दिया है, ठीक है, सी डी 3 है, पी बी 4 है, ये एक्स है, सही है, ठीक है ना। तो जी आपका पी बी हो गया 4, पी ए हो गया 10, सही है, और पी डी हो गया आपका एक्स, और ये पी सी हो गया एक्स प्लस 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 40, सही है। अब 40 कैसे फैक्टर करो जिसे माइनस करने पर क्या आना चाहिए, हाँ 40 के फैक्टर करो जिसे माइनस करने पर 3 आना चाहिए, तो फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे तुम्हारे, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 5x माइनस 40 हो जाएंगे ना। अब x कॉमन ले लो यहाँ से, क्या बचेगा x प्लस 8, और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा x प्लस 8 इक्वल टू 0, यानी आपका बचेगा x प्लस 8 और x माइनस 5, यानी x वैल्यू क्या क्या आएगी आपकी माइनस 8 आएगी और 5 आएगी, तो माइनस में तो वैल्यू होगी नहीं, तो 5 आंसर होगा आपका, यानी एक्स वैल्यू क्या हो जाएगा 5, ठीक है। यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू दूरी हो जाएगी 5 हो जाएगी, क्योंकि माइनस में तो होगा नहीं तो प्लस में होगा, तो 5 हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि ए और बी 750 रुपये में एक काम करते हैं। ए अकेला 15 दिनों तक काम करता है और बी अकेले 25 दिनों में उसी काम को कर सकता है। सी की मदद से वे 3 दिनों तक काम पूरा कर सकते हैं। यदि हर एक को उन्हें द्वारा किए गए काम के अनुपात में भुगतान किया जाता है तो ए बी और सी के द्वारा प्राप्त राशि क्या होगी। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये ए बी सी, ये आपको दिया गया पूरे क्वेश्चन में। ए अकेला कर रहा है 15 दिन में, बी कर रहा है अकेला 25 दिन में, और सी की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम कर लिया। अब यहाँ पर अगर मैं टोटल वर्क निकालूँ तो कितना आएगा 75 आएगा टोटल वर्क। तो रेट कितनी आएगी, यहाँ पर 5 आएगी, यहाँ पर 3 आएगी और यहाँ पर कितनी आएगी 25 आ जाएगी। अब ए ओ बी कितना काम कर रहे हैं 8 काम, ए बी सी कितना का काम कर रहा है 25 काम, तो सी अकेला कितना कर रहा होगा 17 काम, ठीक है। अब जो इनके पैसे बटेंगे जो इसी रेशियो में बटेंगे 5 3 17 के में, तो कितना हो जाएगा 17 3 20 और 5 25, यानी 25 बराबर आपका कितना हो जाएगा 550, एक बराबर कितना आ जाएगा 30। पूछा आपसे क्या गया है कि बी सी के द्वारा मिली प्राप्त राशि कितनी है, तो बी सी कितना हो जाएगा 17 और 3 20, 20 और 30, या सॉरी अलग अलग पूछा गया। तो बी को कितना मिलेगा 90, इसको कितना मिलेगा 510, आंसर कौन सा हो जाएगा 90 510, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक लड़का यहाँ पे एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने घर लौटता है। यदि वह सभी में 5 घंटे लेता है तो इसके द्वारा स्कूल के बीच की दूरी क्या है, घर और स्कूल के बीच की दूरी आपको बतानी है। तो देखो हमने मान ली डी है, घर और बीच की उसकी डी है। अब डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, यानी पहले वो 6 किलोमीटर जा रहा है, फिर वो 4 के वापस आ रहा है, इस पूरे कार्यक्रम में उसे 5 घंटे लगे, ये है ना। सेम एलसीएम ले लो, 12 आएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2D, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3D इक्वल टू 5,
यानी 5d इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर, ठीक है ना। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 12 किलोमीटर। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में डीई बीसी के समांतर है। तो पहले त्रिभुज बना लो, त्रिभुज बना लेता हूं मैं, इस बार सही से बनाऊंगा। अरे ये बना लिया त्रिभुज, ठीक है। ये आपका ए है, ये आपका बी है, और ये आपका सी, और ये रहा आपका डी ई। पैरेलल का आ गया, तो ये डी और ये ई। अब आपको दिया क्या, ए डी दिया ए, और डी बी क्या दिया ए प्लस 4। ए ई कितना दिया आपको 2a प्लस 3, और ई सी कितना दिया है 7a। अब देखो, जब कभी भी पैरेलल लाइन दो साइड को काटती है तो बराबर रेशियो में काटती है, यानी ए डी अपॉन ए बी जो होगा वो यहाँ पर तुम्हारा ए ई अपॉन ए सी होगा ना, बराबर रेशियो होगा दोनों का। अब ए डी कितना दिया तुम्हारा ए, और ए बी कितना दिया, तो दोनों को प्लस कर लो, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a प्लस 4। यहाँ पर ए कितना दिया तुम्हें 2a प्लस 3, और इसको भी प्लस कर लो, कितना हो जाएगा 9a प्लस 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 3a, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा कितना 4a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 8a प्लस 12। जो हो जाएगा एक साइड ले लो पूरा, तो 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 4a स्क्वायर माइनस 8 और 6 14 हो जाएगा, 14a माइनस 12 इक्वल टू 0। यानी 9a और माइनस 4a कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, माइनस 14 में से 3 का कितना हो जाएगा 11a माइनस 12 इक्वल टू 0। अब 5 और 12 का मल्टीप्लाई किया कितना आ जाएगा 16। 16 कैसे फैक्टर करना है, जिसे माइनस करने पर 11 है, यानी मैं लिखूंगा 15 इंटू 4 15 इंटू 4। अब लिख लो यहाँ पर 5a स्क्वायर माइनस 15a प्लस 4a माइनस 12 इक्वल टू 0। 5a कॉमन ले लो, कितना बचेगा a माइनस 3 प्लस 4 कॉमन ले लो, a माइनस 3 इक्वल टू 0। यानी क्या बचेगा तुम्हारा a माइनस 3 और 5a प्लस 4 इक्वल टू 0। यानी a की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, a की वैल्यू आ जाएगी 3। ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि हमें प्लस वाली लेनी, माइनस वाली तो लेंगे नहीं। ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। आपसे यही पूछा गया ए की वैल्यू क्या, यही पूछा ना कि ए का मान क्या है, तो ए का मान क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि 10 स्क्वायर 60 प्लस साइन 90 माइनस 2 10 45, ये आपको प्रूफ करना है। तो देखो सीधा सीधा वैल्यू रख लो, 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 90 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना, माइनस 2 इंटू 45 की वैल्यू 1 होती है, खोल दो। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आएगा, माइनस यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 0। यानी कितना आंसर आएगा तुम्हारा इसका 0 आंसर आएगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक नाविक धारा की दिशा में निश्चित दूरी 2 घंटे में और धारा की विपरीत दिशा में समान दूरी 3 घंटे में 3 घंटे में तय करता है। यदि धारा की गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल का बताइए। तो देखो डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। यानी हमने पहली डिस्टेंस स्पीड मान ली, हमने क्या स्पीड इसको आपको धारा की दी है तो 4 हो जाएगी। शांत जल में नाव की बताना, आपको नाव की निकालनी, तो नाव की मैंने बी मान लिया, बी प्लस 4 जो धारा की दिशा में हो जाएगी उसे 2 घंटे लगे। डिस्टेंस आ गया, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस हो गया, फिर बी माइनस 4 कितना समय लगा 3 घंटे लगे। दोनों बराबर हो जाएंगे, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्टेंस होगा।
ठीक है, ब्रैकेट खोल दो, 2b + 8 = 3b - 12, b भी एक साइड ले लो तो b = कितना आ जाएगा 20। आपसे यही पूछा गया, शांत जल में नाव की गति कितनी आ जाएगी 20 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि राम और श्याम किसी कार्य को 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दोनों को साथ में कार्य समाप्त करने में कितना समय लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये राम है, ये श्याम है, ये 15 दिन, ये 20 दिन, एलसीएम आएगा 60, दोनों का मिलकर बताना है। जिसको टाइम लगेगा 4, इसको लगेगा 3, दोनों हो जाएगा 7, यानी 60/7, यानी 8 सही 4/7। इतना समझ, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक नाव धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर गति चाल से और धारा के विरुद्ध 8.5 गति चाल से चलती है, धारा का वेग क्या है आपको बताना। तो देखो b + s यानी धारा की दिशा में 15.5 किलोमीटर और b - s धारा के विरुद्ध यानी 8.5 किलोमीटर, जोड़ दो दोनों को तो 2b बराबर हो जाएगा आपका कितना 5 × 5 = 10, 16 = 24, यानी b बराबर आ जाएगा 12। b बराबर 12 आ गया। पूछा आपको क्या गया धारा की वेग, यानी f निकालना, तो f = क्या होगा 12, इसमें माइनस कर दो, 12 माइनस करो कितना आएगा 3.5, यानी धारा की गति क्या 3.5। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में होने वाली कमी ज्ञात कीजिए। तो देखो आपको एक फॉर्मूला बता दूं मैं, एक फॉर्मूला होता है कि x + y ± xy/100, ये याद कर लीजिए। जब कभी भी क्षेत्रफल वाली बात आती है तो आप ये लगा सकते हैं डायरेक्ट। इसमें 20% कम हो रहा है यानी -20 प्लस फिर हो जाएगा -20 × -20/100। ठीक है, माइनस माइनस कितना हो जाएगा 40, यह आ जाएगा माइनस का 0 से 0 कट गए दोनों, यानी कितना आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे 4, सॉरी प्लस का 4, प्लस का 4 आएगा तो कितना हो जाएगा -36, यानी 36% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल। ठीक है ना, अगला देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 17 है और दो संख्याओं का गुणनफल 23/12 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए। तो देखो HCF दिया है आपको 17, HCF कितना दिया है 17 दिया है, और उन दोनों का मल्टीप्लाई दिया आपको x × y कितना दिया आपको 2312। यहाँ से अगर मैं एलसीएम निकाल लूँ, फॉर्मूला आपको पता हुआ एलसीएम × HCF = x × y हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 17 × एलसीएम = 2312, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2312/17, 17 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 17 × 1 = 17, कितना बचा 5, सॉरी 6 बचा 5, 17 3 या 3 बार जाएगा जी 17 3, और यहाँ पे आ जाएगा 6, 136। अब मैंने मान लिया है कि आपकी दो संख्याएं जो थी, एक था 17, एक है 136, क्योंकि आपको पता नहीं है कोई क्लू दिया नहीं गया, तो हमने नंबर मान लिया है कि हमारा एक नंबर है 17 और एक नंबर है 136। ठीक है, अब आपसे कहा गया इनका व्युत्क्रम यानी इनका उल्टा, 1/17 प्लस 1/136, एलसीएम आएगा 136, कितनी बार जाएगा जी तुम्हारा 8 बार, 8 + 1 यानी कितना हो जाएगा 9/136, 9/136। क्योंकि हमें यहाँ पे कोई नंबर होगा और कुछ जानकारी नहीं दी गई, तो जानकारी नहीं दी तो हमने सीधा सीधा मान लिया कि हमारा नंबर कौन कौन से हो गए, एक 17 हो गया, एक 136 हो गया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन करते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि 4200 रुपये को 50 छात्रों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक लड़के को 91 रुपये मिलते हैं और प्रत्येक लड़की को 81 रुपये मिलते हैं, तो कक्षा में कितने लड़के और लड़कियां मौजूद हैं, ये आपको बताना है। तो देखो मैंने मान लिया कि अगर लड़के एक्स हैं, अगर बॉयज़ आपके एक्स हैं, तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे 50 - x। ठीक है ना, अब एक लड़के को कितने, अगर ये लड़कों की संख्या है, एक को कितने रुपए मिल रहे हैं 91, तो
ये पूरे कितने में जाएंगे 91 प्लस एक्स, और एक लड़की को 50 माइनस एक्स, लड़कियां हैं उसको कितने में लाएं 81, आपका टोटल सम कितना हो जाएगा जी 4200। ब्रैकेट खोल दो तो 91 एक्स प्लस कितना आ जाएगा तुम्हारा 40 50 माइनस 81 एक्स इजकल टू आ जाएगा 4200। ये उधर ले लो, कितना बचेगा तुम्हारा 10 एक्स, यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 150, यानी एक्स इजकल टू कितना आ जाएगा 50, यानी लड़कों की संख्या कितनी होगी 15 और लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी 35। ये वाला आंसर हो जाएगा आपका। लड़के और लड़कियों की पूछे ना तो पहले कौन है लड़के है ना, तो लड़कों की संख्या कितनी 15 और लड़कियों की संख्या कितनी 35। ठीक है, चलिए आज की क्लास पूरी हो गई आपकी, और आपको अगर कोई परेशानी कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने ग्रुप का लिंक दिया हुआ है तो आप उसमें जुड़ के आप उसमें पूछ सकते हैं। और लगे रहिए तैयारी में, आपके सभी के कल एडमिट कार्ड आ गए हैं, आप लोगों ने सभी ने देख लिए होंगे, और इस बार पेपर आपके सितंबर तक गए हैं, तो आप इस बार तैयारी कीजिए बहुत अच्छे से कि इस बार हमें पेपर को फाड़ना है। ठीक है, चलिए मिलते फिर आपको अगले नई क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ। ओके।